भारत रूस के बीच S-500 डिफेंस सिस्टम पर भी हो सकती है बात। जी हां, S-400 की डील तो हो चुकी है और डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन विध्वंसक डिफेंस सिस्टम S-500 पर भी आज बात हो सकती है, डील आगे बढ़ सकती है। रूस से होने वाली S-500 डील पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। डील के बाद S-500 रखने वाला अकेला विदेशी मुल्क होगा भारत, इसलिए भी ये बहुत बड़ी बात है। और S-500 की ये डील आखिर क्यों है इतनी अहम, ये आपको रवि बताएंगे। बिल्कुल समीर, और ये जानना भी दिलचस्प है क्योंकि S-400 की जो डील हुई है और उसके भारत आने से ही इतनी हलचल है। सोचिए S-500 को लेकर इस वक्त क्या जहन में चल रहा होगा अलग अलग देशों के। तो हम जल्दी से बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये डील क्यों अहम है भारत और रूस के बीच। जो S-500 को लेकर बातें कही जा रही है, इसी साल जुलाई में रूस ने सबसे एडवांस S-500 मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया था, यानी सिर्फ अभी रूस के पास। और रूस से होने वाली इस डील पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, पूरी दुनिया की निगाहें हैं। डील के बाद भारत इसे हासिल करने वाला सिर्फ और सिर्फ अकेला विदेशी मुल्क रह जाएगा, यानी रूस के बाद अगर ऐसा होता है तो सिर्फ भारत के पास ही होगा। डील होने से रूस चीन के रिश्तों में खटास भी आ सकती है, क्योंकि चीन तो पहले ही आपत्ति जता रहा है, चीन की चिंताएं पहले बढ़ी हुई हैं। S-500 डील हुई तो चीन से आगे होगा भारत। भारत कम से कम जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है भारत का और ज्यादा स्ट्रांग होगा। रूस के साथ डील होने से अमेरिका भारत से नाराज हो सकता है, क्योंकि S-400 की डील की बात हुई थी, तभी से अमेरिका ने अपनी नाराजगी जताई थी। डील हुई तो चीन पाकिस्तान पर भारत को बढ़त हासिल होगी, क्योंकि इन दोनों के पास ऐसा मिसाइल सिस्टम नहीं है। भारत शर्त रखेगा कि रूस किसी हाल में चीन से S-500 की डील न करे, ताकि इस इलाके में भारत की अपनी सुरक्षा बेहतर हो, चीन से ज्यादा मजबूत नजर हो। तो ये जो बड़ी बातें थी S-500 को लेकर वो हमने आपको बताई। अब इसकी ताकत क्या है, S-500 की ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, जरा उसको भी समझिए। तो S-500 मिसाइल सिस्टम की रेंज की बात करें, 595 किलोमीटर का रेंज है, लगभग 600 किलोमीटर की मारक क्षमता, 200 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 6 सेकंड से कम समय में यह कवर करता है। समझिए कितना क्विक है किसी टारगेट को हिट करने के लिए, और एक साथ 10 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल को मार गिरा सकता है। ऐसे मिसाइल्स जो हमारे देश की तरफ आएंगे उनको एक साथ टारगेट कर सकता है। S-500 सिस्टम की जो मिसाइल फिक्स साइलो में पैक रहती है, S-500 सिस्टम में वेरोनिश लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार भी फिट है, यानी कि पहले ही यह डिटेक्ट कर सकता है कि कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रहा है। राज कात्यायन साहब हमारे साथ जुड़े हुए, बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि S-500 का भारत के पास होने का मतलब क्या है। राज कात्यायन साहब। रवि, टेक्नोलॉजी लगातार और बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, नए नए हथियार आते जा रहे हैं। मोटे तौर पर ये समझेंगे S-400 की रेंज अगर 400 किलोमीटर थी तो S-500 की 500 किलोमीटर है, उससे भी ज्यादा, जैसा आपने बताया, लगभग 600। दूसरा, आने वाले मिसाइल को एंगेज करने की स्पीड और ज्यादा मिसाइल को साइमल्टेनियसली एंगेज करने की स्पीड वो इससे बेहतर होंगी। S-400 तो पहले भी है, चाइना के पास भी है, शायद टर्की के पास भी है, लेकिन S-500 का अगर डील होता है तो भारत, जैसा आपने कहा, पहला देश होगा जिसके पास S-500 रशिया के अलावा मौजूद होगा। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी अगर ये डील साइन होता है। अमेरिका इससे बिल्कुल नाखुश होगा, वो तो फौरन भी नाखुश है, लेकिन भारत के अपने हित हैं। अमेरिका भी भारत के खिलाफ सैंक्शन वगैरह लगाने में किसी हद तक जा सकता है, उसके हित भी जुड़े हुए भारत के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें लगता है समझने की जरूरत है कि अमेरिका को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। दीपक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वोरा साहब, ये खलिश जो है ये क्या बता रही है, और अमेरिका जो पाबंदियां तामील करने की धमकी देता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नजरअंदाज करते हुए रशिया के साथ हमें जो डील करनी है वो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता जो है वो सर्वोपरि है। लेकिन ये मिर्ची इतनी लग क्यों रही है अमेरिका को, ये जरा तो समझाइए हमारे दर्शकों को। जब सोवियत संघ टूटा था 1991 में, सर आपको याद होगा कि अमेरिकन एरोगेंस उस समय कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता था। एक अमेरिकन सेनेटर बोले, जब दुनिया इमरजेंसी नंबर डायल करती है तो वो वॉशिंगटन डीसी में बचता है कि हम सारी दुनिया के चाचा हैं। तो अगर आप
कुछ करेंगे जिससे हम खुश नहीं हैं, हम नाराज हो जाएंगे, हम प्रतिबंध आप पे लगाएंगे। लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया सर, इस समय चाहे क्वाड हो चाहे कोई और संस्था हो, अमेरिका को भारत की जरूरत है। धमकी देगा, लेकिन मेरा मानना यह है सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं बायलैटरल रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, वो ये प्रतिबंध लागू नहीं करेगा। दूसरा, पुतिन साहब का यहाँ आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अंग्रेजी में सर इसको कहते हैं डेफ्ट डिप्लोमेसी, वो उन्होंने आपने देखी है, पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका के साथ भी संबंध बहुत अच्छे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी, और रूस के साथ भी। रूस को क्या फायदा है? व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया को बता रहा है कि मेरे पास सिर्फ चीनी कार्ड नहीं है, मेरे पास एक दूसरा बहुत पुराना ताश का पत्ता है जो एस है, और जब समय आएगा मैं उसका प्रयोग कर सकता हूं, वो भारत है। तो दोनों के लिए सर ये जीतने की स्थिति है, और अमेरिका भी जीतेगा अगर वो खामोश हो जाए और कुछ शोर ना मचाए, क्योंकि भारत उन मिसाइल्स के साथ सर बिल्कुल, लेकिन मैसेज ये देने की कोशिश जरूर की गई हमारी तरफ से कि अंकल सैम जो चाहेंगे वही नहीं होगा, हम अपने हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल सही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।